जय हिंद साथियों। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली जनाब कि तिनका उठाना पड़ता है। इसी तरह की और भी गवर्नमेंट वैकेंसी के नोटिफिकेशन और अलर्ट के लिए आप हमारे चैनल माई ड्रीम जॉब को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपके हाथ से कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना निकल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारा उद्धार करें और शेयर करके अपने दोस्तों भाई बंधुओं का उद्धार करें। साथियों, यहाँ पर एक और वैकेंसी आ चुकी है एसएससी एमटीएस के द्वारा। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। सो यहाँ पर एक और वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी जो डेट है ये मैं बता देता हूँ आपको। 22/3 यानी कि 22 मार्च को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है यानी वो है अप्रैल 30 अप्रैल तक आप इसकी लास्ट डेट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी, मतलब कि जो ऑनलाइन फ़ी है वो आप 2 मई तक के इसकी लास्ट डेट दी गई है। ऑफलाइन जो चालान है वो 3 मई तक के दिया हुआ है। ठीक है, और 4 मई तक के आपका जो बैंक के द्वारा जो चालान है वो आप 4 मई तक के दे सकते हैं। जो डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो भी फॉर्म करेक्शन है वो आपका 5 मई के बाद से 9 मई के बीच में होना चाहिए। यदि कुछ भी चेंजेस आपको, यदि कोई आपका जो फॉर्म है यदि वो गलत हो जाता है, यदि उसमें कोई भी चेंजेस करवाना चाहते हैं तो आप 5 मई से लेकर 9 मई के बीच में करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शेड्यूल है वो देख लीजिए। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो जुलाई 2022 में होगा, इसकी अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। और जो पेपर 2 है, ऑब्वियसली जो पेपर 1 पास करेगा वही पेपर 2 दे पाएगा, इसलिए अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। आगे बात करते हैं वैकेंसी क्या है, कैसी है। यहाँ पे देखिए, जो ये 2 नंबर दिया हुआ है, ये नंबर 2 वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें 3603 पोस्ट निकाली गई है हवलदार की, सीबीआईसी एंड सीबीएम में। ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दूंगा मैं आपको। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी है यहाँ पे SC ST है ना, जैसे कि हर बार होता है OBC, EWS यानी कि एक्समैन सर्विसेज। ठीक है, जो PWD यानी कि यदि कोई ऐसे बंदे जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है ना, फिज़िकली चैलेंज है। आगे देखते हैं यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ यानी PWD, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यदि किसी को है तो वो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये जो कुछ शॉर्ट फॉर्म है इसका मैं आपको नीचे बताता हूँ। ये देखिए, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशंस टू शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी फॉर ब्लाइंड। ठीक है, तो ये ऊपर देखिए यहाँ पे ए सेक्शन में, ये यहाँ पर ए सेक्शन में BLB कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा क्या है। ठीक है, नेशनैलिटी देख लेते हैं। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, नेपाली हो सकता है, भूटानी हो सकता है। ठीक है, ऐसे तिब्बतीन्स जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आए हैं और यहीं पे परमानेंटली बस गए हैं, वो लोग कर सकते हैं। नेशनलिटीज़ के लिए ये है। ठीक है, और भी है जैसे पाकिस्तान है, बर्मा है, श्रीलंका है ना, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ऐसे बहुत सारी अलग अलग नेशनलिटी दी हुई है, और इनके कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो देख लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट 27 दी हुई रहती है हर बार। यस, 27 दी हुई है यहाँ पे एज ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 में 27 साल, सॉरी एज लिमिट 22 नहीं 27 साल होनी चाहिए। 27 ईयर्स की आपकी एज लिमिट होगी। और जो भी रिलैक्सेशन कैटेगरीज है, SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन है, 27 + 5 32 साल। ठीक है, OBC के लिए 3 साल, 27 + 3 30 साल।
PWD अनरिजर्व कैटेगरी 20 साल, PWD यानी कि फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है 13 ईयर्स, OBC के लिए, SC के लिए 15 साल, एक्समैन जो भी है उनको 3 साल दिया हुआ है। यदि कोई एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, ठीक है, वो 3 साल दिया हुआ है। यदि कोई ऐसे जो डिफेंस से रिटायर्ड है, ठीक है, या डिफेंस के तहत ऑपरेशंस में, मतलब कि किसी युद्ध में यदि फिज़िकली डिसेबल्ड हुए जो हमारे वीर जवान हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिलैक्सेशन 3 साल दिया हुआ है। SC वालों के लिए 8 साल दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई डाइवर्स वुमेन है, ठीक है, यदि कोई विडो वुमेन है तो उनको 35 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे यदि वुमेन है, डाइवोर्स है, या फिर विडो है, या जो जुडिशियल सेपरेटेड है, ठीक है, तो SC ST कैटेगरी में आ रही हो 40 ईयर्स तक का उनका दिया हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये चीज़ें तो हमारी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एक डिग्री होल्डर होना चाहिए, कोई सी भी, जो भी एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो रहती है उससे डिग्री होल्डर होना चाहिए। ये देखिए, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर दिया हुआ है HTTPS यानी हाइपरटेक्स्ट जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका दिया हुआ है ssc.nic.in, ठीक है। मैं आपको ये पूरी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ है, SC ST कैटेगरी के लिए, वुमेंस के लिए ये सब फ्री है। ऑनलाइन जो डेट है फ़ी की वो 2 मई 2022, और जो लास्ट डेट है ऑफलाइन लास्ट जो डेट दी हुई है 4 मई 2022 तक की दी हुई है। आगे देखते हैं। ये सेंटर्स के कुछ नाम दिए हुए कहाँ कहाँ होगा, है ना, तो ये आप पढ़ लीजिएगा PDF फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको। देखिए यहाँ पे पेपर की जो स्कीम्स है वो देख लीजिए। जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स की होगी, जो पेपर 1 है। जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस ये 25 मार्क्स का होगा। 90 मिनट का टोटल ये पेपर होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है 0.25 मार्क्स का। यदि आप उस क्वेश्चन के लिए, यदि ऐसे है कि यदि वो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी वो जो क्वेश्चन है उसका 1 मार्क जो है वो मिलेगा भी नहीं, कटेगा नहीं है लेकिन मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप 100 में से 100 इतना पढ़िए कि आप 100 में से 100 मार्क्स में से कुछ तो लेके आए, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए अच्छे से। आगे देखते हैं। पेपर आपका हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें कंडक्ट हो सकता है। फिज़िकल टेस्ट, जी हाँ सर, फिज़िकल टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉकिंग देख लीजिए 1600 मीटर इन 15 मिनट, बहुत है सर। 1600 मीटर आप नॉर्मली, या साइकिलिंग जो 8 किलोमीटर है 30 मिनट में बहुत इजीली हो जाएगा सर, ठीक है। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लीजिए। हाइट जो दी हुई है इसमें 157 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चेस्ट एक्सपेंशन में 76 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मेल फीमेल के लिए दोनों अलग दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया हुआ है मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट्स को हाइट में 152 हाइट से 2.5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दिया हुआ है। गोरखास, आसामीज़ को, या जो भी SC ST कैटेगरी वाले रहते हैं। वेट दिया हुआ है, वेट 48 kg होना चाहिए, 2 kg ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ ये दिया हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, है ना, ड्राइविंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID,
जो भी ऐसी आईडीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया हुआ है वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था। और मैं इस पीडीएफ का मैं आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भर सकते हैं। और यदि आपको इसको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई करने के लिए इसमें आपके जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स है एमपी, जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं तो हमारे यहाँ एमपी ऑनलाइन पोर्टल्स रहते हैं, वैसे ही आपके अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पोर्टल्स होंगे, तो आप वहाँ पर जाके इसको भर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।